बाबा बागेश्वर के दरबार में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के पहुंचने पर बिहार में भी सियासत गर्म है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे थे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इस मामले में कांग्रेस आलाकमान से सफाई मांगी है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जो व्यक्ति भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कहता है, उसका स्वागत कमलनाथ कैसे कर सकते हैं। महागठबंधन को ये नागवार गुजरा है। महागठबंधन के लोगों में इससे नाराजगी बढ़ी है। शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस आलाकमान से इस मामले में सफाई मांगी और कमलनाथ को तलब करने को कहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर बाबा का यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ के प्रधान यजमान कांग्रेस पार्टी के वहां के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के भावी उम्मीदवार कमलनाथ जी के बेटे हैं। आश्चर्य है, धीरेन्द्र शास्त्री घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक हैं। वो पटना भी आए थे और पटना में भी उन्होंने कहा था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वहां कमलनाथ जी गए, कमलनाथ जी ने उनकी आरती उतारी और उसके बाद जो है मैंने जब कांग्रेस पार्टी के अंदर से विरोध हुआ तब उन्होंने कहना शुरू किया कि पता नहीं क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अनुरोध करेंगे, भाई महागठबंधन बना हुआ है, मैंने नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं को ये नागवार गुजर रहा है कि इस तरह का हम करें। मैंने एक हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का हम सत्कार करें, उसका स्वागत करें, उसको महिमा मंडित करें और उसके बाद हम ये बात करें कि देश जो है संविधान से चलेगा। यह अंतर विरोध किसी को पच नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से अनुरोध है कि इस मामले में वो सफाई दें, कमलनाथ जी से भी कैफियत तलब करें। इधर शिवानंद तिवारी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि आखिरकार महागठबंधन को हनुमान जी की शरण में जाना ही पड़ा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है, तो कांग्रेस ने शिवानंद तिवारी पर हमला बोलते हुए बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है। बिहार में जब बाबा आए थे तो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए बाबा का विरोध किया था महागठबंधन, और आज अंत में हनुमान जी की शरण में जाना पड़ा। और जहां तक रही शिवानंद तिवारी जी की बात, तो हो सकता है कि उन्हें उनके आलाकमान ने कहा हो कि चूंकि कांग्रेस अभी दबाव बना रही है बिहार में, इसलिए कांग्रेस पे दबाव बनाया जाए, पर अंत में सबको हनुमान जी की शरण में जाना ही पड़ेगा। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई अपराधी नहीं है, वो एक कथावाचक है। धार्मिक कथाएं कहते हैं और उसके बदले प्रोफेशनल फीस लेते हैं। आप भी उनकी प्रोफेशनल फीस भरिए, वो आपके लिए आके कथा कह देंगे। और धार्मिक कथाओं का आयोजन कराना कोई अपराध है क्या? ये तो अच्छी बात है, ये तो आयोजन होना चाहिए, चाहे कोई करवाए। हम गठबंधन में शामिल हम तमाम दल के नेताओं को यह सोचना है कि हमारे भीतर जो संघी लोग बैठे हैं, जो समय आने पर भाजपा की मदद कर देते हैं कुछ ना कुछ बोल के, उनकी पहचान करके पहले उन पर नकेल कसी जाए। बिहार बीजेपी ने राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है। बीजेपी ने मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्निर्धारण में धांधली का आरोप लगाया है। बीजेपी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी मतदाताओं के परिवार को मोबाइल से लिंक करने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष कैंप लगाने, मतदाता सूची के पुनरीक्षण समेत कई मांगे शामिल हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि बूथों के युक्तिकरण का काम शुरू हो गया है और इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक कर सहमति ली जाएगी। कि बिहार में बूथों का युक्तिकरण का काम चल रहा है और युक्तिकरण के काम में न हमारे स्टेट ऑफिस को सूचना दी गई और सीधे सीधे ARO स्तर पर यह काम शुरू हो गया। तो हम लोगों का दिमाग खटका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बूथ को ऐसा परिवर्तन करके और पार्टी को नुकसान फैलाया जाए। इसलिए हम लोगों ने आकर के और अपनी जो चिंता है वो बिहार के स्टेट इलेक्शन अफसर को हम लोगों ने बताई है कि जिस तरह से अनेकों राजनीतिक दल को दरकिनार करके मतदाता को युक्तिकरण का कार्यक्रम जिला स्तर पे कराया जा रहा है, उस संबंध में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को यहाँ संज्ञान में दिया। इन्होंने सारी बातों को संज्ञान लिया और मुझे लगता है कि उस पर त्वरित कार्रवाई भी होगी। अभी शुरू हुआ है जी, अभी शुरू हुआ है। 10 तारीख को प्रारूप प्रकाशन होगा। निश्चित रूप से अच्छी तरह से चलेगा और ये पारदर्शी व्यवस्था है।
कोई छिपा के कोई काम नहीं होता है। और 1500 का लिमिट है, 1500 से ऊपर जो पोलिंग स्टेशन है सिर्फ उसी को युक्तिकरण किया जाएगा, उसके कम वाला नहीं। दरभंगा के +2 देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय में छात्र शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी की गई। संगोष्ठी में छात्राओं ने ही स्कूल की पोल खोलकर रख दी। छात्राओं ने खुलकर अपनी समस्या रखी है। हमारा शिकायत ये था कि हमारे स्कूल में लैब तो है पर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं होते। अगर प्रिंसिपल को कंप्लेन किया जाए तो वो बोलते हैं लैब टेक्नीशियन को बुलाया जाएगा। ना ही लैब टेक्नीशियन आते हैं और जो टीचर्स केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर फिजिक्स ऑनर्स किए हुए हैं उन्हें भी लैब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं हमें बता पाते। पर फिर भी हमारा एक चैप्टर जो होता है PT फर्स्ट का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 to 3 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा अच्छे तरीके से। कोई टीचर आए तो कोई और सिलेबस, टीचर्स तो बहुत है सारे सब्जेक्ट्स के। सभी शिक्षिका शिक्षक सुन रहे हैं तो रूटीन भी नहीं पता है, तो निश्चित रूप से बच्चों को जो है सब चीज़ मैंने निर्देश दिया है कि शिकायत पेटिका 7 दिन के अंदर 3-3 शिकायत पेटिका लगनी चाहिए और जो बच्चों ने कहा इसकी समस्या का निदान होना चाहिए। फिर बहुत जल्द मैं ऐसी बैठक रखने वाला हूं और उसमें अगर शिकायत मिलेगी तो विभाग के पदाधिकारी हैं जो नोटिस ले रहे हैं। निदान पहला समस्या तो है जो बच्चों को 600-700 बच्चे कह रहे हैं जो हमको साइकिल और पोशाक की राशि नहीं मिली, तो सबसे बड़ी समस्या है जो इसको मिसमैच जो है DBT में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करना जिससे कि उनको ये राशि मिल जाए। दूसरी समस्या है जो उनको रूटीन नहीं मालूम है, तो रूटीन मैंने प्रधानाध्यापक से पूछा है कि जो रूटीन बनी हुई है लेकिन कुछ परीक्षाओं के चलते रूटीन अस्त व्यस्त हो जाता है।